हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्यूट कलवा चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत लंबे टाइम के बाद मैं एक अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप सबको मेरा प्रणाम पहले, क्योंकि बीच में बीमार पड़ी हुई हूँ। तब से जब से वॉइस गई थी तब से कोई वीडियो कोई ब्लॉग कुछ भी बना नहीं पा रही हूँ। आज मैं आई हूँ अपनी दीदी के ससुराल में। तो मैं यहाँ पहले बहुत रही हूँ, काम किया है मैंने यहाँ बहुत। आज मैं यहाँ 2.5-3 साल के बाद आ रही हूँ, तो यहाँ का नज़ारा जो है पूरा चेंज हो चुका है। ये मेरी दीदी के देवर, छोटे देवर लोग का खेत है। यहाँ पे इन्होंने पूरा जितना दूर दूर तक दिख रहा है ये सेब का बगीचा है। और मतलब सेब की इतनी वैरायटी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। और इतने छोटे साइज़ के पेड़ हैं, बहुत ही छोटे। मतलब मेरी हाइट से 5.3 मेरी हाइट है, और मेरे से 5 पॉइंट भी पूरी नहीं है। ये 5 इंच की भी नहीं है, 5 फीट की भी नहीं है। मतलब इतने छोटे पौधों पे ऐसे सेब लगे एकदम। ये रेड नहीं है, ये पर्पल कलर है। अगर फ़ोन में शायद इसका कलर अलग आ रहा होगा, पर ये है पर्पल कलर का। ये पर्पल कलर है, ये ग्रीन कलर का एप्पल है, और ये रेड होगा मेरे हिसाब से। और इतने टाइप के सेब यहाँ पर लगे छोटे छोटे पौधों पे। देख के मन कर रहा है कि हम क्यों गए हैं बाहर। काश हमारे पास इतनी ज़मीन होती। इतनी ज़मीन इनके पास क्या है कि इनका चेक टाइप का है। और तो यहाँ पे मटीला शीतला के साइड में ऐसे ही ज़मीन होती है। सबके एक एक चेक होते हैं। हमारे एरिया में जहाँ पे मेरा ससुराल है वहाँ पे होते हैं कि एक खेत में 3-4 हिस्से। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वो जहाँ से नेट लगा हुआ है वहाँ से लेके बहुत ही बड़ी एरिया पूरी जहाँ तक आपको नज़र आ रही है, उससे भी जहाँ नज़र नहीं आ रही वो बाँस के पेड़ तक, उससे भी ज़्यादा नीचे तक ये एक जने का होता है। इससे भी दुगना कहीं ऐसे ही हर साइड में चेक बने पड़े हैं। ये छोटे से छोटे पौधे, इतना छोटा पौधा है, इतना छोटा पौधा है ये, बिल्कुल ही छोटा पौधा। इस पर भी सेब लगा हुआ है, तो अपने आप में देखने वाली बात है। और ये अखरोट के पेड़, और वो जो ऊपर नेट के पास में दिख रहे हैं वो है सारे हरी इलायची, नहीं काली इलायची, जो सब्जी में डलती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में है यहाँ पे। ये तो थोड़ी सी दिख रही है अभी यहाँ, जैसे मैं नज़दीक जाके दिखाती हूँ। जो काली वाली इलायची होती है, ये एक पौधा ये है काली इलायची का। ये अखरोट का पेड़ है, और ये काली इलायची इतनी ज़्यादा। और ये बेल पता नहीं, मेरे हिसाब से ये कीवी की बेल है। इस पर कीवी अभी लगी नहीं है, पर ये बेल कीवी की है। और ये है इलायची, पूरी इस एरिया में इलायची। कहाँ पे लगी है? उधर आगे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो, तो इस एरिया में मतलब पहाड़ में कहना आसान है कि कुछ नहीं है, लेकिन जिनके पास इस तरह के चेक या इस तरह की ज़मीन है उनके लिए मेहनत है तो है, लेकिन काम बड़ा तगड़ा है। ये जो पोल दिख रहे हैं लोहे के, ये सारे जानवरों से बचाव के लिए हैं। गवर्नमेंट के थ्रू इन्होंने पॉलिसी या सुविधाएं ले रखी हैं, गवर्नमेंट का ही सारा कुछ आया है इसमें। और ये नेट लगेगा ऊपर से, जो जंगली जानवर यानी कि बंदर लंगूर जो होते हैं उनसे बचाव, तो क्योंकि वो तो कहीं भी छलांग मार के जा सकते हैं, तो उनसे बचाव के लिए ये है। और बाकी आउट एरिया में जो जंगल, इसके पास में बिल्कुल जंगल है सटा हुआ। ये इतना नज़दीक जंगल है, और यहाँ इतने जानवर हैं जंगली, उसके बावजूद यहाँ इतनी अच्छी खेती कर रही है। ये यहाँ पर इतना मोटा जाल लगा रखा है, इसको अंदर मतलब इसके अंदर नहीं घुस सकता कुछ भी। बड़ा जानवर तो नहीं घुस सकता है, छोटे छोटे जानवर आते भी हैं तो वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करते पेड़ों को। इतनी अच्छी एरिया। और ये सेब की तो बागवानी देख के मतलब हैरान रह गई हूँ मैं। अगर कभी भविष्य में मेरे पास इतनी लागत लगाने लायक और इतनी ज़मीन मुझे मिल पाएगी तो मैं कोशिश करूँगी कि कुछ ऐसा करें। अभी वहाँ एक पॉली हाउस लगा हुआ है, उसके अंदर क्या है मैंने देखा नहीं है। इतने ज़्यादा मतलब अभी। और एक चीज़ और दोस्तों, ये जो खेत हैं इनके बीच में ये भट बो रखी है, चौलाई बो रखी है, मडुआ बो रखा है। ये नहीं कि खाली सेब की खेती हो रही है। और इतने मतलब साथ साथ में सब कुछ होता है। नीचे के खेत में भी भट, और वो साथ में बेचने के लिए
बीच में देख रहे होंगे आप कि बीच में देख वो सारे फूल, गेंदे के फूल, इतने प्यारे प्यारे फूल हैं। मैं आपको नज़दीक से ही दिखाती हूँ। ये है दोस्तों, देखो यहाँ गेंदा इतना, कि खेत में गेंदा भी साथ में, मतलब फूल की भी उपज कर रखी है इन्होंने, फूल भी उगा रखा है और बेचने के लिए। इतनी प्यारी नस्ल के गेंदे देखो कितना, अभी तो बारिश हो रही है तो इसमें पानी भरा हुआ है। इतनी प्यारी नस्ल का गेंदा एक ये है, अलग अलग तरह के गेंदे इन्होंने लगा रखे हैं। और ये एक बिल्कुल डार्क ऑरेंज कलर का गेंदा, इतना प्यारा है। ये बहुत साल पहले मेरे मायके में होता था। ये गेंदा है इस तरह का, पूरे खेत में इन्होंने गेंदे के फूल लगा रखे हैं। मतलब यहाँ मेहनत भी बहुत तगड़ी होगी, ये खाली बैठे बिठाए नहीं होगा। इसके लिए अपनी दिन और रात की नींद भी हराम कर रखी है। इनके पीछे, खेतों के पीछे सारे घर के जितने लोग हैं, इनके सदस्य, वो सारे घर में ही हैं। और इस सारा पूरा नीचे का एरिया, जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक सेब के पेड़, पूरे ऐसी बागवानी। शायद इनसे फल टूट चुका है, ये वाले पेड़ जो है इनसे फल बिक गया है। और पूरी बागवानी नीचे तक है। इतनी बड़ी एरिया है, मुझे तो अंदाज़ा नहीं है कि ज़मीन का माप कैसे होता है। मतलब मेरे हिसाब से तो ये हमारे जो मेरा गांव है सिलंगी, उस गांव से मेरा आधा गांव है ये, जितनी एरिया में इन्होंने सेब लगा रखे हैं। ये तो सिर्फ घर का एक साइड है, इन्होंने बागवानी तैयार कर रखी है। वैसे इस गांव में सबके पास एक परिवार के पास यहाँ 10 से 15 पेड़ सेब के हैं। और एक नाशपाती का छोटा सा टाइप होता है, प्रकार होता है, मतलब वो उसको यहाँ चूसनी बोलते हैं, वो होता है। पुलम होता है, आड़ू होता है, सेब होता है, अनार होता है, सब कुछ यहाँ होता है। मतलब अभी तो शाम हो गई है, उतना सुंदर दिख नहीं रहा है। हम क्योंकि आए थे तो हम रेस्ट करने लग गए थे आज। तो टोटल मिला के मतलब इतनी मेहनत अगर इंसान पहाड़ में कर ले तो हमारी जो उत्तराखंड की धरती है वो सोना उगल सकती है। तो आपको कैसा लगा ये आज का व्लॉग और इतनी मेहनत इनकी कैसी लगी? हाँ, अभी और एक चीज़ दिखाती हूँ जहाँ पे अनु बैठी हुई है। अनु कब? तो ये यहाँ पे ये सेब के पेड़ों के नीचे इन्होंने टमाटर लगा रखे हैं। यहाँ से टमाटर तोड़ भी चुके हैं कितनी बारी। इतने टमाटर हो रखे हैं, मतलब एक फसल के साथ, एक बागवानी के साथ साथ इतनी चीज़ें दुगनी तिगुनी मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा काम और फ़ायदा दोनों ही है यहाँ पे। बस मेहनत की बात है। ये पास में जंगल है, लोग कहते हैं जंगली जानवर नुकसान करता है, तो मेहनत करने वालों के लिए कुछ नुकसान नहीं है। अपनी मेहनत पे उनको भरोसा है और मिलता भी है उतना फ़ायदा। तो आपको कैसा लगा यहाँ की मेहनत और यहाँ का कारोबार, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। ऐसी जगह में मतलब रहकर अगर इंसान पलायन करे तो सबसे बड़ी मूर्खता है वो, अगर ऐसी जगह से इंसान पलायन कर जाए। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं, कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं, बस मेहनत चाहिए थोड़ी सी, थोड़े से साधन चाहिए, थोड़ी सी अपनी लागत लगाने के लिए 1 बारी 2 बारी मेहनत चाहिए, फिर कुछ भी यहाँ मतलब असंभव को संभव कर सकते हैं। शाम हो गई है तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इतने छोटे छोटे पौधे एकदम सेब से लदे पड़े हैं। ऐसे सेब की जो क्वांटिटी है, 1-2 फल नहीं है एक पेड़ पे कम से कम 100 से ऊपर फल है। इतने छोटे पेड़ हैं ये। तो ज़रूर से बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, क्योंकि शाम हो गई है और फ़ोन की क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी मैं एक पेड़ के और जाते जाते जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो दोस्तों, इतना छोटा पेड़, इतने फलों से लदा हुआ, वो देखो इतने फलों से लदा हुआ। मतलब मैं जितना खुश हुई हूँ, मुझे उम्मीद है कि कम से कम, लोग कहते हैं कंटेंट बनाओ, ये बनाओ, वल्गैरिटी, ये वो सब मुझे तो नहीं आता। मैं तो, ये बैगन लगी हैं देखो, अभी मैं कितना कुछ गिनाऊँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या गिनाऊँ। ये बैगन, और ये इतना छोटा पेड़ ऐसे फल से लदा हुआ है, उसको सहारा दिया है बेचारे को। सिंगल टहनी है, सिंगल टहनी, और सिंगल टहनी में इतने फल लगे हैं कि उसको सहारे की ज़रूरत पड़ गई। ये हमारी शीतला खेत में मटीला गैरोली करके नाम है इस गांव का। मटीला जो होता है वो उधर पड़ जाता है आउटसाइड में,
ये गैरोली है, इसका इस एरिया का नाम गैरोली है। इतने छोटे पौधे पे देखिए फल। तो मैं तो यहाँ आके इतना खुश हो गई हूँ। मैं पहले भी यहाँ बहुत रही हूँ, मेरी दीदी, बड़ी दीदी का ससुराल है ये, पर पहले इतना इस तरह की बागबानी नहीं तैयार की थी। बड़े बड़े पेड़ हैं फलों के, जितने बड़े ये सामने के पेड़ दिख रहे हैं इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। मैंने यहाँ बहुत काम किया हुआ है। आज मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। मतलब इतनी मेहनत करने पे भगवान करे खूब तरक्की मिले। और ज़रूर से इस ब्लॉग को पसंद कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप सबको। ये गेठी की बेल है। गेठी एक सब्जी होती है हमारे पहाड़ की, जो घुटनों के दर्द, बात वगैरह के लिए फ़ायदेमंद होती है बहुत ज़्यादा खाने में। और ये भट्ट हैं, छोटे भट्ट, बारीक वाले भट्ट, जिसके भट्ट के डुबके बनते हैं। और मैं सबसे ज़्यादा हैरान हूँ सेब की फसल, सेब की ये जो पेड़ इतने छोटे और इतने फलों से लदे हुए ये हैं। इसको बोलते हैं गढ़ पापड़। मतलब कि इनके जो गाभ होते हैं, जैसे कि ये है, इसको तोड़ा जाता है ऐसे ही, बहुत सारे रोल निकलते हैं इनके अंदर से। यहाँ पे तो कम हो के भी ऊपर नल के धारा है टंकी की। ये देखिए, ये है जैसे ये और ये है जैसे ये है। ये इनकी इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी सब्जी होती है कि मतलब बता नहीं सकती हूँ। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसलिए तोड़ के ले जा रही हूँ। मैं कल ही सुबह इसको बनाऊँगी। मैंने कल सुबह निकलना भी है, लेकिन मैं फिर भी इसको बना के, ये इस तरह के गढ़ पापड़ हैं। बहुत ही ज़्यादा इनकी सब्ज़ी टेस्टी होती है, हद से ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी होती है। अभी मैं बहुत सारे घर उखाड़ के ले जाऊंगी। और ये है दीदी लोग का धारा। कभी यहाँ पे कोई आरओ की ज़रूरत नहीं है, किसी और नल, किसी योजना की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ये बाँस के पेड़ हैं और इन पेड़ों के नीचे स्रोत का पानी है, शुद्ध एकदम। कोई फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं, कोई फ्रिज की ज़रूरत नहीं। ये इतना शुद्ध पानी है कि इसकी मिठास, जो एक बार पी लेगा पहाड़ का पानी, वो कभी आरओ का पानी पीना पसंद नहीं करेगा। और इस एरिया में पूरे गढ़ पापड़ हैं। और सब्ज़ी तो नहीं खिलाऊंगी, बस बता सकती हूँ सब्ज़ी मैं खाऊंगी। जिसने खा रखी है गढ़ पापड़ की सब्ज़ी, वो ज़रूर से कमेंट करके बताना कि किसको कैसी लगती है। चलिए, ये एक छोटा व्लॉग है, व्लॉग नहीं, एक वीडियो है शॉर्ट। और व्लॉग मैंने सेब के बारे में बना रखा है, प्लीज़ देखिएगा। और जिसको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उत्तराखंड से पलायन रुके। और जिनके पास खेती है ऐसी, हमारे पास तो खेती ही नहीं है, जिनके पास ऐसी खेती है वो पलायन को रोक के अपने घरों की तरफ आए। क्योंकि प्लेन्स में तो बस घुटन है, हमारे बच्चों का माहौल ख़राब हो रहा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जो है यही है। जिसके पास अगर ऐसी खेती, ऐसे संसाधन, इतनी मेहनत करने का जज्बा है, वो यहाँ ज़रूर आए। थैंक यू।